प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो बच्चों? आज हम करेंगे भाषा की परिभाषा। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा किसे कहते हैं बच्चों? बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बातों को दूसरों को समझाना तथा दूसरों की बातों को समझना ही भाषा कहलाता है। बेटा, हम अपनी बातों को कैसे समझाते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं? बोलकर व्यक्त करते हैं। और दूसरों का कैसे समझते हैं? सुनकर समझते हैं। तो जो बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बातों को हम दूसरों तक समझाते हैं तथा दूसरों की बातों को समझते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के रूप बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है बच्चे? मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों, हम अपनी बात कैसे बताते हैं? बोलकर बताते हैं ना। तो जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात हम कैसे समझेंगे? सुनकर समझेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, जैसे कि राधा ने पापा को कविता सुनाई, तो वो कविता कैसे सुनाई? बोलकर सुनाई। जो बोलकर सुनाई वो क्या है? मौखिक भाषा है। ठीक है बेटा? लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण, मोहन ने पिताजी को पत्र लिखा। अब मोहन ने पिताजी को अपनी बात कैसे समझाई? लिखकर समझाई ना। उससे पत्र लिखा, अपनी भावना कैसे व्यक्त की? लिखकर व्यक्त की। और पिताजी ने उसको पढ़कर समझा। तो वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। ठीक है? जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं, अपने भाव बोलकर समझाते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। और जो हम अपने भाव लिखकर व्यक्त करते हैं, लिखकर समझाते हैं, वो लिखित भाषा होती है। ठीक है बेटा?